जय हो श्री कृष्ण। 18वें अध्याय का शेष भाग। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सवे सवे कर्मण्यर्भारतः संसिद्धिं लभते नरः सब कर्म नियतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यचर्यं सिद्धिं विन्दति मानवः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजं कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। एतद् है कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विजिता स्प्रिय है नैष कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन विधि गच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सप्रहार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासेनैव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञानों की परनिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियमय च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदस्य च विविक्त सेवी लघवासी यतवा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके कांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला, ममता रहित और शांति पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्।
फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को जो मैं हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रयः मत् प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। सब कर्मों को मन में मुझ से, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतोऽहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से प्रभु कहते हैं, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यास्य व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। प्रभु कहते हैं, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावे जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् कृष्यस्य वशोऽपि तत्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूपी अंतर में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। प्रभु कहते हैं, हे भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। प्रभु कहते हैं, इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। प्रभु कहते हैं, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम इस रहस्युक्त वचन को तो फिर भी सुन। तो मेरा अतिशय प्रिय है,
इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। प्रभु कहते हैं, मन मना भव मद भगतो मद्याजे माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हैं, आप उन्हें ज़रूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे, अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, वो भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़ें, ताकि वो सद्मार्ग पर चलें, भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय